हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम मैक्लॉरेन सीरीज का प्रॉब्लम लेंगे। इसके पहले हमने एक एग्जांपल लिया मैक्लॉरेन सीरीज का। अब हम लोग सेकंड एग्जांपल लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो दो प्रॉब्लम है इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ज्यादा एग्जांपल नहीं है क्योंकि मैक्लॉरेंस में आपको डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर। जो भी फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव लो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, किस तरह भी। अब आप बोलिए सर कहाँ तक जाएंगे, तो एक्स के पावर पे डिपेंड करता, अप टू द पावर ऑफ फोर। क्या बोला उसने? अप टू द पावर ऑफ फोर, यानी एक्स का पावर फोर से तो फोर टाइम डेरिवेटिव लेना है। अब उसने क्या बोला? इन अ पावर ऑफ एक्स। इन अ पावर ऑफ एक्स का मतलब जो सीरीज बनेगा एक्स के फॉर्म में बनेगा। कैसा बनेगा? एफ ऑफ जीरो एक्स एफ डैश ऑफ जीरो एक्स स्क्वायर बाई टू एफ डबल डैश ऑफ जीरो एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो एक्स रेस टू फोर बाय फोर फैक्टोरियल एफ फोर टाइम डैश ऑफ जीरो। ऐसा फोर टाइम तक लेके जाएंगे आप। ये एक्स का सीरीज, इसको हम वाई के फॉर्म में भी लिख सकते फॉर्मूला, और एक्स के फॉर्म में भी। दोनों भी फॉर्मूले बताया था मैक्लॉरेंस के। प्रॉब्लम देख के आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। दोनों भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सॉल्यूशन में देखो, मैं आपको समझा ही देता। मान ले कोई बच्चा अगर ऐसा लिखता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स, तो इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ जीरो के टाइम पे फॉर्मूला लगेगा। सॉरी, अगर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स लिखा, ई रेस टू एक्स लिखा, तो y ऑफ जीरो के फॉर्म में फॉर्मूला लिखेंगे आप। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ और y के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो पहले मैंने y के फॉर्म में लिखा था, अब इसके ये फॉर्म में लिखेंगे तो आसान हो जाएगा। कोई बच्चा इसको y इज इक्वल टू समथिंग भी बोल सकते, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप इसको y इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैक्लॉरेंस का सेकंड नंबर का फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो फर्स्ट वाला। अब ये सेकंड और फर्स्ट उनके लिए है जो बच्चों ने पहला वीडियो देखे जिसमें मैंने फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन दिया। कि इंपॉर्टेंट तो ही है कि आपको फॉर्मूले के एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। अगर वो आता है तो फिर आसान है। ठीक है, तो फॉर्मूले समझ में आना चाहिए। तो आपको नॉर्मली डेरिवेटिव लेना है। तो अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स बोलो क्या होता, दैट इज वन अपॉन एक्स। और लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता? लॉग फंक्शन का वन अपॉन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जो यहाँ पर है उसको लिखना, फिर उसी का डेरिवेटिव, उसी का क्या लेंगे हम लोग? डेरिवेटिव। इस तरह सॉल्व करेंगे। अब देखना मेरे दोस्तों, बहुत आसान है। जिन बच्चों को नहीं समझता उनके लिए ना, पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सर आप पहले फॉर्मूला लिख लो ना, तो बेस्ट रहेगा, ताकि हमको जाना कहाँ है पता चल जाता। आप अगर फॉर्मूला लिख लेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। तो फॉर्मूला ऐसा बनेगा एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में। इससे आपको क्लियर हो जाता है कि कैसा जाना है। एफ ऑफ जीरो एक्स एफ डैश ऑफ जीरो जीरो एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ जीरो एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो एक्स रेस टू फोर बाय फोर फैक्टोरियल। ये देखो, यहाँ पे आ जाएगा आपका इस तरह। पावर फोर इसलिए ताकि वहां पे फोर दे। अब ये फॉर्मूला लग गया, अब आपको क्लियरली समझ में आ गया। पहले एफ ऑफ जीरो होना, फिर एफ डैश ऑफ जीरो होना, फिर एफ डबल डैश ऑफ जीरो होना, एफ ट्रिपल डैश। अब इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो बहुत स्लो लेंगे हम, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट मे आस्क इन द एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट समझता ना, पूछेगा 99% चांसेस है इसके एग्जाम में आने के। तो इसलिए इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लिए तो आपको पता चल जाता कहाँ जाना है। लो आप वन टाइम डेरिवेटिव लो उसका। अरे सर बहुत आसान है ये तो। हाँ आसान है, इसीलिए तो। नाउ आई एम गोइंग टू साइड। तो एफ डैश ऑफ एक्स वन अपॉन फंक्शन, एक बार डेरिवेटिव, ये फंक्शन है यानी वन प्लस ई रेस टू एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव। तो वन का डेरिवेटिव जीरो, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। तो आपके पास क्या बचा? ई रेस टू एक्स अपॉन वन प्लस ई रेस टू एक्स। फिर अगेन डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा फिर? डबल डैश ऑफ एक्स वन प्लस ई रेस टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स। अब आप बोलेंगे सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो? पहले लिख लेते इसको, डिनोमिनेटर का स्क्वायर।
क्वेश्चन रूल अप्लाई हुआ। कौन सा अप्लाई हुआ? क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या रहता? u अपॉन v रहता। अब u अपॉन v का क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला जो बच्चों को नहीं आता उनके लिए साइड में लिखा v, तो यानी v यानी डिनोमिनेटर लिखना, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर u और v क्या है, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है ये ऊपर वाला u है और ये नीचे वाला v है। तो पहले उसने क्या बोला v, तो आपने लिखे v, ये v है मेरा। फिर डेरिवेटिव ऑफ u ये e रेस टू x है, माइनस u e रेस टू x है, डेरिवेटिव ऑफ v 1 प्लस e रेस टू x डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, तो ये v स्क्वायर हो गया। अब इसका अब एक बार डेरिवेटिव ले लो, ये क्या होगा मेरे दोस्तों 1 डैश हो गया। बहुत स्लो पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझे। अब ये तो आना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x क्या होता, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x, e रेस टू x होता। एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ, कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि कुछ आता है आपको। तो ये e रेस टू x हो गया, ये भी e रेस टू x हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, e रेस टू x का e रेस टू x हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, एक और तो सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे चेक करना, थोड़ा स्पेस बना लेंगे। प्रॉब्लम बहुत लेंदी है, टाइम लगता है उसको सॉल्व होने को, लेकिन हम लोग सेकंड स्लाइड में देखेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करो 1 को इसको इससे, 1 प्लस ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर, ई रेस टू 2x, ई रेस टू 2x कैंसिल। क्या किया सर आपने मल्टीप्लाई करा, तो 1 को ई रेस टू एक्स से करे तो ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स को ई रेस टू एक्स से करे तो ई रेस टू 2x, और ये भी मल्टीप्लाई हो तो ई रेस टू 2x, फिर ई रेस टू 2x, ई रेस टू 2x कैंसिल, एकदम जीरो से बढ़ा रहा हूँ। फिर क्या आएगा लास्ट, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम लोग थर्ड ऑर्डर निकालेंगे, यानी ये टर्म्स, फिर फोर्थ निकालेंगे। तो थर्ड को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे एकदम जीरो से। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब ये एफ डबल डैश तो निकल गया आपका फाइनल आंसर। अब मुझे ट्रिपल डैश निकालेंगे। अब ट्रिपल डैश के लिए क्या करेंगे सर, अगेन डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है ना, प्रॉब्लम बहुत लेंदी है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा। ठीक है, जिन बच्चों का डेरिवेटिव क्लियर है उनको तो जल्दी समझ में आ जाएगा, जिनका नहीं है तो मैंने बेसिक भी लिखा हूँ साइड में, उसको देख के करो आप। जो जो फॉर्मूले बेसिक अप्लाई होते हैं वो सब लिख लिया मैंने, ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, अगेन क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा मेरे दोस्तों, अब देखना ये हो जाएगा 1 2 3 ट्रिपल डैश। अब अगेन सेम प्रोसीजर, पहले क्या लिखते हैं अपन v, अगर आप नोटिस करेंगे ऊपर वाला u है नीचे वाला v है, तो v क्या है बेटा 1 प्लस ई रेस टू एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ, देखो डेरिवेटिव लिखा हुआ दिख रहा u यानी ई रेस टू एक्स, फिर माइनस ई रेस टू एक्स दिख रहा, देन डेरिवेटिव ऑफ v बोले तो डिनोमिनेटर। अब ये थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, फटे है थोड़ा। अब डिवाइड बाय व्हाट, तो डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, तो ऑलरेडी ये स्क्वायर है इसका जी, इसका और स्क्वायर लेंगे आप तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ई रेस टू एक्स 1 प्लस ई रेस टू एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा उसका पावर। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो अब डेरिवेटिव कैसे लेंगे चेक करना मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो याद है सर मेरे को, एक ही तो डेरिवेटिव आती, वो ई रेस टू एक्स है बाकी क्योंकि याद ही है, बाकी नहीं याद है मेरे को। ठीक है ना, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, ये एज इट इज आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव देखना बेटा 2 नीचे उतरा, ये जो भी पावर है वो नीचे उतरेगा, और वो पावर 1 से कम होगा तो 1 बचेगा। फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन जो अंदर है वो, तो 1 का डेरिवेटिव 0, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। ठीक है, फिर डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस ई रेस टू एक्स का पावर 4। अब ये आ गया 1 2 3 और ये पावर एक्स। अब मेरे दोस्तों इसमें देखना कॉमन क्या निकलता, तो थोड़े समझदार है अगर आप, तो ये 1 प्लस ई रेस टू एक्स यहाँ पर भी है, 1 प्लस ई रेस टू एक्स यहाँ पे भी है, बाहर ले लो, जो कॉमन निकलता निकाल लो। तो अगर एक 1 प्लस ई रेस टू एक्स यहाँ से निकला, ये थोड़ा समझ देखना बेटा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, सबको आना चाहिए, अभी ध्यान देंगे सभी। हाँ,
क्योंकि अगर यहाँ से 1 + e⁻x कॉमन निकला, तो अगर उसका स्क्वायर था तो एक निकला, तो एक बचेगा वहां पे। इतनी समझ होना आपको। नहीं है तो कोई बात नहीं, देखना मेरे दोस्त, यहाँ पे 1 + e⁻x कॉमन निकला तो बचा 1 + e⁻x, इसका पावर एक बचा। ठीक है, मीन्स अगर दो रोटी में से एक रोटी बाहर आ गई तो एक रोटी बची, और ये e⁻x एज इट इज आएगा ये वाला। अब ये 2 पहले लिख लो, ये e⁻x इससे मल्टीप्लाई कर दो, e⁻2x हो जाता। अब ऑलरेडी ये कॉमन निकल गया तो बचता क्या कुछ नहीं। एक बार फिर से समझो, यहाँ पे भी 1 + e⁻x है, 1 + e⁻x बाहर निकल गया। अब यहाँ से बाहर निकल गया तो एक बचा, तो एक लिख लिया, और ये e⁻x, और यहाँ से तो ये कॉमन निकल गया, तो बचा क्या मेरे दोस्तों? सर e⁻x भी तो कॉमन है। हाँ यार, e⁻x भी कॉमन है, तो हम लोग दोनों में से e⁻x कॉमन निकालेंगे, सबसे बेस्ट। तो इससे आसान हो जाएगा आप, ये हो जाएगा, देखना मेरे दोस्तों, आ जाएगा समझ में, टेंशन नहीं। यहाँ से भी e⁻x कॉमन निकलेगा, एक e⁻x भी कॉमन निकलेगा। तो अब देखो, जैसे e⁻x कॉमन निकला तो क्या बचता? ये इजी हो जाएगा प्रॉब्लम, इसलिए मैंने निकाल लिया है यहाँ पर। अब चेक कर लो, e⁻x बाहर निकल गया और 1 + e⁻x बाहर निकल गया, तो यहाँ से 1 + e⁻x एक बच जाएगा, और ये e⁻x भी बाहर निकल गया, इधर से ये और ये निकल गया, तो बचता क्या? तो ये 2 बचेगा और ये एक e⁻x बचेगा, तो ये बेस्ट है। ठीक है, देन डिवाइड बाय 1 + e⁻x का पावर 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 था तो ये और ये कैंसिल, बचा 3। ठीक है, 4 में से एक गए तो 3 बचता। अब इसको साइड में लिख लो, क्या बचा फ्रेंड? e⁻x बचा, और ये अंदर बचा मेरा 1 + e⁻x माइनस e⁻x, 2 e⁻x। देख लो इसको, 2 e⁻x है, फिर ये आएगा 1 + e⁻x का पावर 3 हो गया। तो ये दो रोटी में से एक रोटी गई तो बची एक रोटी, 1 - e⁻x डिवाइडेड बाय 1 + e⁻x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये बचा e⁻x e⁻2x डिवाइडेड बाय 1 + e⁻x का होल क्यूब। ठीक है, अब ये आ गया ट्रिपल डैश, कितना डैश हो गया? ट्रिपल डैश, यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, उसने 4 तक के एक्सप्लेन करने का बोला, तो आप फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए और एक बार डेरिवेटिव लेंगे। तो अब हम लोग फास्ट फास्ट लेंगे क्योंकि बहुत प्रॉब्लम लेंदी हो जाएगा, फिर एक बार और डेरिवेटिव लेंगे इसका। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वो बोला उसने इसलिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम प्रोसीजर, बहुत लेंदी है बट इजी है। आपको सिर्फ डेरिवेटिव आना चाहिए, 11 12 का डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, बाकी और कुछ नहीं। तो ये 1 + e⁻x है का पावर 3, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x e⁻2x माइनस e⁻x e⁻2x, देन डेरिवेटिव ऑफ 1 + e⁻x का पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 + e⁻x का पावर। ठीक है, ये तो बुक वाले ने भी सॉल्व नहीं किया, लेकिन मैं सॉल्व करके दूंगा आपको पूरा प्रॉपरली, ताकि यूट्यूब पर एक ही बार सॉल्व होता। ठीक है ना फ्रेंड, आपको क्लियरली हर चीज समझ में आना चाहिए। u अपॉन v लगा, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये 1 + e⁻x एज इट इज आ गया। क्या बात है सर, डेरिवेटिव बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मेट समझ में आना चाहिए क्वेश्चन रूल का। अब बोलो मुझे e⁻x का डेरिवेटिव, e⁻x होता है e⁻2x का 2e⁻2x। ठीक है, और ये एज इट इज आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 1 + e⁻x, 3 - 1 2 होता, और इसका क्या होगा 1 का 0 होना, e⁻x का e⁻x। अब इसका होल स्क्वायर ले लो, 1 + e⁻x का पावर 6। अब देखना मेरे दोस्तों, जो कॉमन निकलता कॉमन निकाल लो। अगर आप नोटिस करेंगे तो 1 + e⁻x का होल स्क्वायर, और यहाँ से 1 + e⁻ पावर 3 है, तो होल स्क्वायर कॉमन निकल सकता, यानी स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, तो निकाल लो बाहर इसको। जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से बचेगा एक 1 + e⁻x
और यहाँ पे बचेगा ई रेस टू एक्स माइनस 2 ई रेस टू 2x माइनस ये 3 यहाँ लिख लो, ये लिख लो, यहाँ से ये बचा और ये बचा, ये तो चले गया बाहर, और ये वाला ये देखो। जो भी अपने दोस्त है शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने ही वाला है पेपर के अंदर, ऐसा समझो। तुम चाहते अपने दोस्त का पेपर निकल जाए तो ये आप शेयर कर दो उसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर ले बोलना ये मेथड। क्योंकि दो ही प्रॉब्लम है मैक्लोरिन्स के जो ज्यादातर पूछता है एग्जाम के अंदर हमेशा, इसलिए आप इसको कर लो। ठीक है, क्या बचा? अब इसको मल्टीप्लाई करो या फिर एज इट इज रखो, तो मेरा दिल एज इट इज ही रखो। हाँ सॉल्व करते बेस्ट रहेंगे, क्योंकि अपने को सिर्फ उसकी वैल्यू से मतलब। ट्वाइस ई रेस टू 2x माइनस, तो स्पेस बना लेंगे, ये बेस्ट रहेंगे, स्पेस बना लेंगे, तो नीचे ही लिखते हैं इसको, तो स्पेस बना लेंगे थोड़ा, ताकि एक ही लाइन लिखना है ना अपने को। अब चेक करना, 1 प्लस ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स माइनस ट्वाइस ई रेस टू 2x, 3 ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू एक्स का पावर 4, और ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। सर डेरिवेटिव तो लेना है बस, हाँ हाँ, 11 12 में अगर डेरिवेटिव है तो टेंशन ही नहीं। ठीक है ना, अब इस सब का वैल्यू निकाल लेंगे और फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, एफ ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डबल डैश ऑफ जीरो। तो मैक्लोरिन्स में हमेशा क्या करते हैं हम लोग, एक्स के जगह जीरो रखते हैं, तो जीरो रखेंगे, तो जैसे हम यहाँ जीरो रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस टू जीरो, ई रेस टू जीरो बोले तो 1 प्लस 1 2 हो जाता, लॉग 2 हो जाता। अब देखना, यहाँ पे जीरो रखो, तो ई रेस टू जीरो 1 प्लस ई रेस टू जीरो 1/2 हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे डबल डैश कर दो, जीरो 1 प्लस ई रेस टू जीरो का होल स्क्वायर, तो ई रेस टू जीरो 1 होता, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता, मीन्स ई रेस टू जीरो 1 होता, तो यहाँ पे 1 हो जाता, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये तो जीरो आ जाएगा, 1 2 ट्रिपल जीरो। सर जीरो क्यों, ई रेस टू जीरो, ई रेस टू जीरो 1 होता, 1 माइनस 1 जीरो हो जाता, आंसर जीरो। इसको चेक कर लो, तो ये फोर्थ ऑर्डर है एक। मैं समझा नहीं सर क्या कर, कुछ नहीं, जहां जहां एक्स है वहां जीरो रखना और वैल्यू निकाल, ई रेस टू जीरो 1 होता, लॉग 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या होता, ओरली करेंगे सॉल्व, तो ई रेस टू जीरो 1 होता, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 आ जाएंगे, 1 माइनस 2 हो जाएगा, और ये क्या होगा फ्रेंड्स, हाँ 1 प्लस ई रेस टू जीरो होल स्क्वायर, तो ये 2 होता, ये माइनस 1 होता, ये जीरो हो जाएगा, सर आएगा -2/4, दैट इज 1/2। ठीक है, हाँ, तो पावर 4 है ना सर, हाँ तो ये 4 है, 4 है, क्या दिक्कत है, तो चेक करो, अगर पावर 4 है तो कितना आएगा, 16 आएगा, 16 डिवाइड हो रहा तो 8 होगा, -1/8 आएगा आंसर। तो फोर्थ ऑर्डर का क्या आ गया, -8। एक मिनट रुक बोला, तो फोर्थ ऑर्डर का -1/8 आया, बुक में आंसर रॉन्ग है उसका, तो आपने राइट लिख लेना। ठीक है, अब हम लोग ये वैल्यू सब रख दो, जो जो भी वैल्यू है वो रख दो। सर प्रॉब्लम तो बहुत लेंदी जा रहा, हाँ लेंदी है ना, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्लोरेंस की आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, एक्स का पावर 4 बोला 4 टाइम डेरिवेटिव ले ले, 3 बोला 3 टाइम डेरिवेटिव ले ले, ठीक है, थर्ड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर बस। अगर मेंशन नहीं करा उसने एक्स का पावर कितने 4 3 2, तो आप सिर्फ एक बार दो बार भी लिए तो चलेगा, अगर मेंशन नहीं किया तो। लेकिन अगर उसने बोला कि अप टू द पावर ऑफ 4, 4 तक ले जाना पड़ेगा, इस तरह।
में उसमें x का वैल्यू 0 रख दो और वो वैल्यू फॉर्मूले में रख दो, दैट इज योर फाइनल आंसर। आपके